लकल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए पैदाइश औलाद के ताल्लुक़ से सवाल किया है। आजकल ऐसी शादीशुदा जोड़ियाँ जिनको औलाद यूँ आसानी से हासिल नहीं होती, तो ऐसे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेकर औलाद हासिल करते हैं। एक प्रोसेस है, तरीका है, साइंसी ईजादात में से है। इस्लाम में ऐसा करना कैसा है, इस ज़रिए से या ये भी जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत औलाद हासिल करना इस्लाम के नज़रिए से कैसा है, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए औलाद हासिल करने की सिर्फ एक ही सूरत जायज़ है, याद रखिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए औलाद हासिल करने की एक सूरत जायज़ वाली है। कई सूरतें टेस्ट ट्यूब बेबी की हैं, उसमें जायज़ सूरत इस्लाम में जो दुरुस्त तरीका है वो सिर्फ एक है। इसके अलावा जितने भी मारूफ, मशहूर और राइज चलन तरीके हैं सब नाजायज़ व हराम हैं। जायज़ तरीका कौन सा है सुन लीजिए। औरत के रहम में यानी औरत के बच्चादानी में उसी के शौहर का नुत्फ़ा बज़रिए ट्यूब पहुंचाया जाए और ये काम उसी का शौहर करे या वो औरत खुद कर दे, तब जाकर के ये जायज़ है। ये याद रखना चाहिए। शर्तें हुई ना, यानी औरत के बच्चादानी में उसी के शौहर का पानी, उसी के शौहर की मनी ट्यूब के ज़रिए से पहुंचाया जाए और ये पहुंचाने का काम भी जो है ना, ये उसी औरत का शौहर करे या फिर वो औरत खुद करे। ये नहीं कि गैर महरम डॉक्टर आया और वो ये प्रोसेस कर रहा है, इसकी भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये तरीका यानी औरत के रहम में, बच्चादानी में उसी के खुद के शौहर का पानी दाखिल किया जाए और दाखिल करने वाला भी वो या तो खुद हो या फिर वो औरत खुद करे या उसका शौहर करे, तो जायज़ तरीका है। नाजायज़ तरीके क्या हैं? इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी की दूसरी मारूफ और मशहूर सूरतें, मसलन शौहर के नुत्फ़े को खुद बीवी या शौहर के अलावा कोई और रहम में रखे यानी बच्चादानी में रखे, या उसके शौहर के अलावा किसी गैर के नुत्फ़ा को उसके रहम में रखे, नहीं औरत के बच्चादानी में उसके अपने शौहर के अलावा किसी और का पानी ला कर के रखे, खा रखने वाला शौहर या खुद बीवी ही हो, यानी अगरचे शौहर खुद रखे लेकिन दूसरे का पानी रखा, या औरत खुद रखी लेकिन दूसरे का पानी रखी, ये तमाम सूरतें हराम हैं, क्योंकि इन सूरतों में बिला ज़रूरत शरइया गैर के सामने सित्र खोलना या फिर गैर का नुत्फ़ा जो कि उस औरत के लिए हराम है, उसको औरत के बच्चादानी में रखना पाया जा रहा है, जो कि नाजायज़ व हराम है। ठीक है, मामला बिल्कुल वाज़े और क्लियर है। एक जायज़ सूरत है कि मर्द का ही पानी औरत के बच्चादानी में पहुंचाया जाए, पहुंचाने वाला, पहुंचाने का प्रोसेस करने वाला भी वो मर्द खुद हो या वो औरत खुद हो। कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरी बंदी ऐसा करे, इसकी इजाज़त नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।